आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे YouTube चैनल टेक गैलेक्सी में आप सबका खैर मकदम है। आज मैं हाजिर हुआ हूं InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 29 के साथ, और मैं आज बताऊंगा कि InDesign में टेक्स्ट फ्रेम्स को किस तरह से थ्रेड किया जाता है, मतलब एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से किस तरह से लिंक किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हों तो उसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। InDesign मैंने खोल रखा है और मैं इस फाइल को खोलता हूँ। प्लेस टेक्स्ट नाम की ये फाइल है, और इसमें मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्स बना रखे हैं और एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स है। तो इसे मैं ज़रा सा एनलार्ज करता हूँ। अब मैं इसमें टेक्स्ट प्लेस करूँगा। मैं कीबोर्ड पे Ctrl+D प्रेस किया है तो ये विंडो खुली है। अब मैं यहाँ से अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ। मैं ये वाली फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ करता हूँ ओपन। तो आप देखेंगे कि कर्सर जो है लोड हो गया है टेक्स्ट से। कर्सर की शक्ल पे आप गौर करें, अभी दूसरी तरह की है, और जैसे ही मैं फ्रेम में लेकर आऊँगा तो उसकी शक्ल ज़रा बदल जाएगी। इसका मतलब ये है कि कर्सर इस फ्रेम में टेक्स्ट प्लेस करने को रेडी है। तो मैं इस फ्रेम में टेक्स्ट प्लेस करता हूँ। मैं यहाँ पे आके सिंगल क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट जो है प्लेस हो गया है। और अब मैंने इस फ्रेम में क्लिक किया है तो यहाँ पे एक रेड निशान नज़र आ रहा है और उसमें एक छोटा सा प्लस बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अभी इस फ्रेम में टेक्स्ट और है, मौजूद है, जो कि आगे फॉरवर्ड हो सकता है। इस पोर्ट को आउट पोर्ट भी कहते हैं। तो मैं यहाँ से दूसरे फ्रेम में लिंक करने के लिए मुझे करना ये है कि मैं इस पर करूँगा क्लिक। जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि फ्रेम फिर से लोड हो गया है टेक्स्ट से, और मैं इस फ्रेम में लेके जाऊँगा तो आप देखेंगे एक चेन सा निशान बना हुआ है। इसका मतलब है कि इसे लिंक करने के लिए ये रेडी हो गया है। किसी भी फ्रेम में जाऊँगा तो आप देखेंगे कि लिंक का निशान आ गया है। तो मैं इस टेक्स्ट को, इस फ्रेम से लिंक करता हूं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा क्लिक। अब जो है ये इंपोर्ट, ये जो है इसका इंपोर्ट हो गया, इस टेक्स्ट का ये आउटपुट हो गया है और ये इंपोर्ट हो गया है। मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट फिर से लोड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये दोबारा लिंक हो गया। मैं इसे ज़रा सा फासला कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये मैंने शो टेक्स्ट थ्रेड को ऑन कर रखा है, इसलिए आप ये देख पा रहे हैं। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं, व्यू एक्स्ट्राज, हाइड टेक्स्ट थ्रेड्स। इसे ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, बट ये लिंक्ड रहेगा। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट फिर से लोड हो गया, जो बाकी का टेक्स्ट है लोड हो गया, और अभी भी इसमें गुंजाइश है दूसरे फ्रेम में जाने की। तो मैं इसे फिर से क्लिक करूँगा और यहाँ पे बना देता हूँ छोटे फ्रेम्स। तो लोड होता जा रहा है और टेक्स्ट में अभी भी गुंजाइश है दूसरे फ्रेम में जाने के लिए। मैं टेक्स्ट थ्रेड्स शो टेक्स्ट थ्रेड्स को फिर से ऑन करता हूँ। मैं अपने कीबोर्ड पर प्रेस करूँगा Ctrl Alt और Y, तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट का फ्लो आप इजीली देख पाएंगे कि किस टेक्स्ट फ्रेम से किस टेक्स्ट फ्रेम में मेरा थ्रेड जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा मतलब मैप समझिए एक तरह से कि आपके सामने है किस थ्रेड से किस थ्रेड में जा रहा है। अब मैं इसे डिलीट कर दूंगा। अगर इस टेक्स्ट फ्रेम को डिलीट करता हूं मैं, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इसने लिंक कर लिया है अपने आप को। बीच वाले थ्रेड को हटा के आप देखें कंटिन्यूएशन पूरी बनी हुई है टेक्स्ट फ्रेम्स की लिंकिंग की। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसे एक साइज़ का कर देता हूँ पहले, तो मैं आपको समझाऊंगा। इन तीनों को ज़रा सा नीचे लेकर आता हूँ, इन दोनों को ऊपर ले जाता हूँ।
अब यहाँ पे आपने कोई हेडिंग यहाँ पे कंपोज कर दी, दिस इज ट्यूटोरियल ऑफ टेक्स्ट फ्रेम लिंकिंग। अब इसे आपने सेलेक्ट करके इसका साइज़ बड़ा कर दिया और यहाँ से बोल्ड सेलेक्ट कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि इसकी हेडिंग जो है यहाँ से यहाँ तक हो जाए, और फिर उसको करने का तरीका ये है कि ये जो इनपुट दिख रहा है ये पहले फ्रेम का, हम यहाँ करेंगे इस पर क्लिक, तो आप देखेंगे टेक्स्ट फिर से लोड हो गया है और अब यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेम बना देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना फ्लेक्सिबल है इन डिज़ाइन कि फ़र्स्ट फ्रेम को भी जो फ्रेम नहीं है उसको क्रिएट करके लिंक कर सकते हैं हम ऑटोमेटिकली। अब ये लाइन जो यहाँ आ गई है इस फ्रेम में, तो इसको दूसरे फ्रेम में लाने का दो रास्ते हैं। आपने जाना है यहाँ पे और प्रेस कर देना है एंटर। एक रास्ता तो ये है, मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ अंडू करने के लिए। दूसरा रास्ता है यहाँ पे आप आएँ और टाइप इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, इंसर्ट ब्रेक कैरेक्टर, और आप चाहे कॉलम ब्रेक दें, मैं अंडू करता हूँ। टाइप इंसर्ट ब्रेक कैरेक्टर चाहे फ्रेम ब्रेक दें, दोनों का सेम फंक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कि वो लाइन जो है सीधी यहाँ पे आ गई है। अगर आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट फ्रेम जो हमने बनाया है, अब इसे अनलिंक करना है, इस बॉक्स के बजाय मुझे ये मैटर इस बॉक्स में लेकर आना है यहाँ पे। तो उसके लिए करना ये होगा आपको कि इसका जो इंपोर्ट है इस पर डबल क्लिक करेंगे आप। तो ये डबल क्लिक किया मैंने, तो आप देखेंगे कि इसका लिंक टूट गया है। इसका लिंक टूट गया। अब ये दोबारा यहाँ से रेड आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ लिंक कर देंगे। तो इस तरह से किसी भी दो बॉक्स को अनलिंक कर सकते हैं। जैसे मान लें इसे आपको अनलिंक करना है पूरा यहाँ से, तो ये इस पर डबल क्लिक किया आपने, डबल क्लिक किया आपने, आप तो देखेंगे ये सब अनलिंक हो गया, बट ये बॉक्स जो है आपस में लिंक्ड रहेंगे। इस पे मैंने दोबारा क्लिक करके यहाँ क्लिक कर देना है, तो आप देखेंगे कि दोबारा से सारा फ्लो वापस आ जाएगा। मैं आपको एक टिप देता हूँ इस वीडियो में। मास्टर पेज में अगर आप इसे प्लेस करके लिंक कर दें, मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने किया फाइल, न्यू, डॉक्यूमेंट, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर रखा है A5 ही है आई गेस, A5, और इसे करता हूँ मैं लैंडस्केप। और फेसिंग पेजेस मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं करता हूँ क्रिएट। तो ये आपका फेसिंग पेजेस वाला डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। आपके पास कोई छोटी किताब है और आपको पेपर बचाना है और आप चाह रहे हैं कि एक ही सफ़े में 2 पेजेस आ जाएं, तो मैं ए मास्टर में जाता हूं डबल क्लिक करके और यहाँ पे टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट करता हूं 2। एक फ्रेम ये बनाया मैंने और इसे डुप्लिकेट किया, दूसरा बना लिया यहाँ पे। आपके सफ़े छोटे हैं तो आप A4 में प्रिंट निकालेंगे, अननेसेसरी इतना छोटा पेज पूरा A4 कवर करेगा। उससे बेहतर ये है कि आप इस तरह के 2 निकाल सकते हैं एक ही पेज में। मैंने A5 लिया है, आप A4 ले सकते हैं, सब साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ एक सैम्पल के लिए ले लिया, मेरे पास मैटर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि छोटे पेज में आपको दिखा दूंगा करके तो आसानी रहेगी। तो ये दोनों मैंने बना दिया पेजेस फ्रेम। अब मैं 2 फ्रेम और बनाऊंगा, एक यहाँ बनाऊंगा और एक यहाँ बनाऊंगा पेज नंबर के लिए। मैंने अभी बड़ा रखा है साइज़, मैं इसे छोटा करूँगा बाद में। अब हम पेज नंबर 1 में आ जाते हैं। तो ये मेरा पेज नंबर 1 है और चूंकि ये मास्टर आइटम है, ये अभी लॉक्ड है, तो इसमें ना हम टाइप कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना मैटर प्लेस करते हैं। मैंने प्रेस किया Ctrl D
और ये फ़ाइल सेलेक्ट करी मैंने और यहाँ किया ओपन। कर्सर मेरा लोड हो गया टेक्स्ट से। अब मैं यहाँ पे आके शिफ्ट और क्लिक करूँगा एक बार। सॉरी, मैंने लिंक किया नहीं टेक्स्ट, इस वजह से ये सिर्फ एक ही साइड आया है। तो मैं ए मास्टर में दोबारा जाता हूँ और इसे यहाँ से लिंक करके यहाँ ले आता हूँ। दोबारा आऊँगा यहाँ पे और ये मास्टर दोबारा अप्लाई करने पड़ेंगे मुझे। मैं पेजेस को सेलेक्ट करता हूँ और ए मास्टर अप्लाई कर देता हूँ, बल्कि मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ। पेज नंबर 2 से 10 तक इसे डिलीट करता हूँ और नए सिरे से करता हूँ। मैंने किया कंट्रोल डी और प्लेस टेक्स्ट किया। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट क्लिक करूँगा तो मैटर जो है दोनों, आप देखेंगे दोनों पेज में मैटर प्लेस हो गया है। मैं इसका थ्रेडिंग व्यू ऑन करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट वाई प्रेस किया मैंने तो कितने सफ़े में आया है ये। मैं इसके 5th में हूँ तो और एक में 2 है, मतलब 10 सफ़ों में इस पूरी किताब आ गई। और अगर आप A4 में लेते अगर तो आपके 10 सफ़े वेस्ट, 5 सफ़े वेस्ट होते। तो ये पेपर बचाने के लिए कोई अगर है इतना इंटरेस्टेड है कि पेपर बचाया जाए, जाहिर सी बात है सभी लोग होंगे क्योंकि कॉस्टिंग बचानी होती है आज के इस महंगे दौर में। तो अब रहा पेज नंबर का सवाल। तो पेज नंबर को प्लेस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये कि आप इन डिज़ाइन में सारे पेज नंबर 10 तक यहाँ से यहाँ तक टाइप करें, 1 एंटर, 2 एंटर, फिर 3 एंटर, फिर 4 एंटर, और इसे यहाँ से अरबिक इंग्लिश कर दें। चूँकि ये अरबिक था यहाँ इसीलिए अरबिक में आ रहा था। मैं आपको एक दूसरा इजी सोल्यूशन देता हूँ, इसे मैं डिलीट करता हूँ पहले तो, और मैं जाऊँगा एक्सेल में। मुझे मालूम है मेरे पास यहाँ 10 सफ़े हैं, 5 2 10। तो मैं यहाँ से 1 टाइप करूँगा, इसे क्लिक किया मैंने और ड्रैग करूँगा कंट्रोल प्रेस करके। तो मेरे पास 10 सफ़े हैं तो ये 10 नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। इसे मैंने किया कॉपी और यहाँ लाके मैं इसे कर दूँगा पेस्ट। तो ये 10 सफ़े आसानी से इसमें आ गए। अब मैं इसे कर दूँगा छोटा। ये ओवरसेट टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं ये आ गया है। आउटपुट भी कहते हैं, रेड मतलब यहाँ और टेक्स्ट है, ओवरसेट टेक्स्ट भी कहते हैं इसे। तो मैं इस पर करूँगा क्लिक तो मेरा कर्सर हो जाएगा लोड। अब हम, सॉरी मेरी फिर से गलती हो गई, मैंने ए मास्टर में इसे लिंक नहीं किया है, गालिबन लिंक नहीं हुआ है। तो मैंने इसे क्लिक करके यहाँ लिंक कर देना है और वापस आता हूँ पेज 1 में। अब मैं यहाँ से दोबारा कर्सर लोड करता हूँ, टेक्स्ट लोड हो गया है। अब मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट और फिर से दबाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों लिंक हो गए हैं और अगले सफ़े में भी चला गया। अब मैं जाऊँगा मास्टर पेज में और इसको कर दूँगा रीसाइज, इसे विड्थ कर दूँगा 10 mm और हाइट कर दूँगा 5 mm। इसी तरह से इसकी भी विड्थ कर दूँगा मैं 10 mm और हाइट कर दूँगा 5 mm। और इसे जहाँ प्लेस करना है आपको पेज नंबर, मैं अभी इसमें कुछ सेटिंग नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखाने के लिए। तो दरअसल इसको करने में एक परेशानी ये होती है कि आप देखेंगे इसमें, अब ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये इन डिज़ाइन का बग है या मेरी ही कोई गलती है जिसकी वजह से ये प्रॉपरली नहीं होता है। यहाँ तक आप देखेंगे कि सही आया पेज नंबर 1 से लेकर, सॉरी इसे डिलीट भी करना होगा, इसे डिलीट करेंगे जब भी तो ये पेज नंबर 1 से यहाँ शुरू आएगा। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि ये लिंक किया हुआ है जहाँ जहाँ, इसे छोटा करूँगा मैं तो पेज नंबर 3 यहाँ गया। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ तो पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 देखें यहाँ पे मैटर गायब हो गया। 7 8 ये 3 सफ़ों में मैटर नहीं है। पेज नंबर 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5 को मैं करूँगा डिलीट। तो अब आप देखेंगे कि आपका काम बिल्कुल परफेक्ट अभी भी नहीं हुआ। तो
इसे मैं करूँगा यहाँ से, इसे करूँगा ब्रेक। ये क्लिक किया मैंने और इस पे ले आऊँगा, ये क्लिक किया, इस पे ले आऊँगा। ये ऑल्ट प्रेस करके आप करेंगे तो कर्सर लोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये ऑल्ट प्रेस किया हुआ मैंने, ये ऑल्ट प्रेस किया हुआ मैंने, बस पेज नंबर 10 तक मैटर आ गया आपका। अब लास्ट के 3 सफ़े जो है आप यहाँ से 6, 7, 8 एंड डिलीट कर सकते हैं, डिलीट हो जाएंगे। तो इससे अब इसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपने जो भी किताब का जो स्टाइल है आपका। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए टेक्स्ट को किस तरह से लिंक करना है, और मास्टर पेज में जाके भी आप टेक्स्ट बना के उसे लिंक कर सकते हैं। दोनों अलग अलग फ्रेम, 2 अलग थ्रेडिंग चल रही है यहाँ पे, मैटर के लिए अलग है, पेज नंबर के लिए अलग है। तो इसी तरह से अगर आप कुछ ऊपर भी हेडिंग देना चाहते हैं तो ऊपर भी यहाँ दे सकते हैं, तो वो सारे आपके पेजेस में आ जाएगी। तो जनाब ये था आपका इनडिज़ाइन में 2 फ्रेम को थ्रेड करने का वीडियो। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।